इस वक्त की बड़ी खबर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से निकलकर सामने आई है, जहां पर जनसुराज के कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। 51 कैंडिडेट्स जारी किए गए, जिसमें जातीय समीकरण का विशेष ख्याल रखा गया है। सामान्य, पिछड़े, अति पिछड़े, सबसे अधिक जो कैंडिडेट हैं वो अति पिछड़े समाज के हैं। उसके बाद पिछड़े 11, सामान्य 8 और अल्पसंख्यक 9। ये ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका चयन किया गया है। पहली लिस्ट जारी कर दी गई है और अब हम आपको उन चेहरों का नाम बताएंगे जो पहली लिस्ट में जिसे जगह दी गई है। वैसे तो ढेरे कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में नजर आ रहे थे। जनसुराज ने भी कई सारे कैंडिडेट्स को एक ही विधानसभा सीट से फॉर्म भरवाया था, लेकिन अब लिस्ट सामने आ चुकी है, कैंडिडेट्स का चयन कर लिया गया है। और अब आप देखिए कि वेस्ट चंपारण वाल्मीकि नगर से दृग नरेन प्रसाद को टिकट दिया गया है। वहीं अगर लौरिया विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सुनील कुमार को दिया गया है। हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र की बात करें, ये भी ईस्ट चंपारण का, पूर्वी चंपारण का हिस्सा है। अवधेश राम को दिया गया है। ढाका लाल बाबू प्रसाद को दिया गया है। सुरसंड से दिया गया है उषा किरण को। रुन्नी सैदपुर से विजय कुमार शाह को। बेनीपट्टी से मोहम्मद परवेज आलम को दिया गया है। निर्मनी अगर बात करें तो निर्मनी से दिया गया है राम प्रवेश कुमार यादव को। सिकटी से रघीब बबलू को दिया गया है। कोचाधाम से अबू अफान फरूक को दिया गया है। अमौर से अफरोज आलम को दिया गया है। 51 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका चयन कर लिया गया है और अब ये तमाम जो कैंडिडेट हैं ये चुनावी मैदान में आपको नजर आएंगे। जनसुराज की टिकट पर ये चुनाव लड़ेंगे। और भी कई बेहद महत्वपूर्ण सीट है। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आने वाला बैसी में मोहम्मद शहनवाज आलम को दिया गया है। प्रणपुर में कुणाल निषाद सोनू सिंह को दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें कि मधेपुरा से किसे टिकट दिया गया है, यानी कि मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आने वाला आलमनगर लोकसभा विधानसभा क्षेत्र, वहाँ सुबोध कुमार सुमन को दिया गया है। सहरसा किशोर कुमार मुन्ना जनसुराज के बड़े चेहरे हैं, प्रशांत किशोर के बेहद करीबी माने जाते हैं और ये एक ऐसे नेता है, एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो शुरुआती के समय से ही प्रशांत किशोर के साथ नजर आ रहे थे। कई सारे जनसभा में भी प्रशांत किशोर के साथ रहते हैं, उनके बेहद करीबी माने जाते हैं। सहरसा विधानसभा क्षेत्र के ये विधायक भी रह चुके हैं, पूर्व विधायक हैं और अभी ने जनसुराज ने टिकट दे दिया है। सिमरी बख्तियारपुर बात करें तो सुरेंद्र यादव को दिया है। महिषी से बात करें तो शमीम अख्तर को दिया गया है। दरभंगा रूरल से शोएब खान, दरभंगा से आर.के. मिश्रा। कोयटी से बात करें तो बिल्लू सहनी को दिया गया है। मीनापुर से तेज नारायण सैनी को। मुजफ्फरपुर से अमित कुमार दास को दिया गया है। गोपालगंज, ये बेहद दिलचस्प सीट है, लालू प्रसाद यादव का पैतृक घर है ये, और यहाँ से ये बात चल रही थी कि किसी ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा जहाँ जो मजबूत चेहरा होंगे, और यहाँ से शशि शेखर सिन्हा जी को टिकट दिया गया है। अगर भोरे से बात करें तो प्रीति किन्नर को दिया गया है। वहीं अगर रघुनाथपुर राहुल कीर्ति सिंह को दिया गया है। धरौंदा से सत्येंद्र कुमार यादव हैं। मांझी से यदुवंश गिरी को दिया गया है। बेनियापुर से श्रवण कुमार महतो को दिया गया है। छपरा से जयप्रकाश सिंह, परसा से मुशाहिद महतो को दिया गया है। सोनपुर से चंदन लाल मेहता को दिया गया है। वहीं अगर कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट का ये विधानसभा क्षेत्र है जो कि रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए, वहाँ पर राम बालक पासवान को टिकट दिया गया है। मटिहानी से डॉक्टर अरुण कुमार को टिकट दिया गया है। वहीं अगर बेगूसराय की बात करें तो सुरेंद्र कुमार सैनी है। खगड़िया जयंती पटेल वहाँ से चुनाव लड़ेंगी, उन्हें टिकट दिया गया है। वहीं अगर बेलदौर की बात करें तो गजेंद्र कुमार सिंह जो निषाद हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। जातीय समीकरण का प्रशांत किशोर ने विशेष ख्याल रखा। साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि जिनकी जितनी संख्या भारी होगी उनकी उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। ये तमाम बातें कही गई थी प्रशांत किशोर के द्वारा। और भी कई ऐसी विधानसभा सीट है जहां कई चेहरे जनसुराज की तरफ से चमकते नजर आए थे, लेकिन उनका टिकट कट गया और दूसरे कैंडिडेट को टिकट दे दिया गया है। इसमें अगर हम बात करें तो
परबत्ता विनय कुमार वरुण वहां से चुनाव लड़ेंगे। परबत्ता खगड़िया डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र खगड़िया लोकसभा क्षेत्र पड़ता है। और परबत्ता बहुत सुर्खियां बटोर रहा है इन दिनों। इसकी बड़ी वजह यह है कि वहां से डॉक्टर संजीव जेडीयू के विधायक थे, लेकिन इस बार उन्होंने पाला बदला। अब वो उन्हें राजद टिकट दे रही है। कुछ समय पहले वो राजद में शामिल हुए। तेजस्वी यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके जनसभा में शामिल हुए थे, जनता को संबोधित किया था, बड़ी जनसैलाब नजर आई थी। वहाँ से डॉक्टर संजीव, जो कभी जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ा करते थे, वहाँ के सिटिंग विधायक हैं और अब वो राजद के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। और वहीं से जनसुराज ने विनय कुमार वरुण को चुनाव लड़वाया है। फिर 35 से बात करें तो घनश्याम दास, बेलहर से ब्रजकिशोर पंडित, अस्थवन से बात करें तो लता सिंह चुनाव लड़ेंगी। अगर बिहार शरीफ की बात करें तो दिनेश कुमार, नालंदा से कुमारी पूनम सिन्हा और कुम्हरार केसी सिन्हा यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। वहीं अगर आरा की बात करें तो डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता को टिकट दिया गया है, वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। चेनारी से बात करें तो नेहा कुमारी नटराज हैं। इसके बाद अगर करहर से बात करें, करहर एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहां से ये बात चल रही थी कि प्रशांत किशोर खुद वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन रितेश पांडे भोजपुरी के गायक माने जाते हैं, बड़े सुपरस्टार हैं भोजपुरी के, उन्हें दिया गया है टिकट। रितेश रंजन पांडे यानी कि रितेश पांडे वहां से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी कई कैंडिडेट चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं जिनका वीआईपी चेहरा है। ये बड़ा दिलचस्प है कि प्रशांत किशोर ने कई सारे कैंडिडेट्स को टिकट दिया है और अब वो कैंडिडेट चुनावी मैदान में नजर आएंगे। जातीय समीकरण का विशेष ध्यान रखा गया। रितेश कुमार रंजन, सीताराम दुखारी जो है वो गो से चुनाव लड़ेंगी। वहीं अगर नबीनगर की बात करें तो अर्चना चंद्रा हैं, इमामगंज शेड्यूल कास्ट, वहाँ से डॉक्टर अजीत कुमार, यहाँ से अभी जो जीतन राम मांझी की बहू है वहाँ से विधायक हैं इमामगंज से, तो अब अजीत कुमार को वहाँ से टिकट दिया गया। बोधगया से लक्ष्मण मांझी। ये कुल 51 कैंडिडेट्स हैं। पहले लिस्ट जारी कर दी गई, जातीय समीकरण का विशेष ध्यान रखा गया। बड़े चेहरे जो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के हैं, जैसे किशोर कुमार मुन्ना हो गए, आरसीपी सिंह की बेटी हैं, वो चुनाव लड़ेंगी। या इसके अलावा बात करें रितेश पांडे, तो बड़े चेहरों को भी इस पहले लिस्ट में जगह मिल गई है। एक के बाद एक करके और भी लिस्ट जारी किए जाएंगे। अभी 51 विधानसभा सीट पर कैंडिडेट की घोषणा कर दी गई। जनसुराज एक पहली बिहार की इस वक्त पार्टी है जिसने सबसे पहले कैंडिडेट का ऐलान किया है 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए। अभी धीरे धीरे करके, हालांकि सबने अमूमन जितनी, अगर हम एनडीए गठबंधन की बात करें या दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें, तो दोनों ने कैंडिडेट का चयन कर लिया है। फाइनल टच देना अभी बाकी है और आज से कल तक ये लोग भी अपने कैंडिडेट का ऐलान कर देंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर चुनावी रन में जब ये जाएंगे तो किस तरीके से फतेह हासिल कर पाएंगे, किसे मात दे पाएंगे। हर खबर पर हमारी पैनी नज़र है और सब आपको फर्स्ट बिहार झारखंड पर देखने को मिलेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।